40 डिग्री सेल्सियस की सड़ी गर्मी में अगर आपकी कार का एसी खराब हो जाए और अगर आपको ऐसी सड़ी धूप में बिना एसी के कार को चलाना पड़े, इंसान के साथ भाई इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। इस एसी के कंप्रेसर ने ऐसी सड़ी गर्मी में हमारे भाई पसीने ही छुटवा दिए। आज इस कंप्रेसर को बदलवा कर एसी की सारी दिक्कतें दूर कर ही देते हैं। 20-22 हजार रुपए का एसी कंप्रेसर लेकर क्या ही फायदा जब उससे आधे से आधे रेट में आपको ओरिजिनल और गारंटी की चीज मिल रही हो। Hey guys, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई पिछली वीडियो में जैसे कि आपको पता ही हमने i10 ग्रैंड में कुछ काम करवाया था, मैकेनिकल और भाई पेंट वगैरह करवाया था। इस वीडियो में भाई हम इस i10 ग्रैंड में एसी का कुछ काम करवाएंगे। भाई इसमें एसी में पहले भी भाई बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी है। हमने पिछले साल भी इसमें काम करवाया था और भाई उससे पिछले साल भी करवाया था, लेकिन इसकी एसी की प्रॉब्लम भाई अभी तक के सॉल्व नहीं हुई। आज अब भाई गर्मियों का मौसम आ गया है और भाई गर्मियों में फिर इसमें वही प्रॉब्लम आ गई। इसका एसी भाई धूप में तो बिल्कुल काम नहीं करता और अगर जैसे ही धूप जाएगी तब बिल्कुल सही काम करने लगता है। और भाई जब धूप होती है, गर्मी होती है, तब भाई इसके अंदर गर्मी में बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज फाइनली इसका एसी का भाई प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या होगा, इसमें क्या काम नहीं होगा। और भाई उस वीडियो को देखकर आप भी भाई ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है और क्या नहीं। और अगर आपकी कार में भी यही प्रॉब्लम है तो आप भी भाई उस चीज का सॉल्यूशन देख सकते हैं। फाइनली भाई अभी सबसे पहले इसका बम्पर वगैरह खोलकर इसमें चेक कर लेते हैं कि मेन प्रॉब्लम है क्या, कंप्रेसर में प्रॉब्लम है और या फिर इसकी फिटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है। और फिर उसके बाद इसका समाधान देखेंगे कि इसमें क्या काम होगा और क्या नहीं होगा। तो भी सबसे पहले इनको चेक करने देते हैं। तो भाई फाइनली अभी हमने एसी वाले को दिखाया और एसी वाले ने चेक करा इसका भाई मीटर वगैरह लगाकर इसका जो कंप्रेसर है भाई वो बहुत ज्यादा बैक प्रेशर कर रहा है, जिसकी वजह से भाई ये मौसम जैसे ही अगर ठंडा होता है तो ये सही हो जाता है और अगर जैसे ही मौसम गर्म होता है तो ये भाई काम करना छोड़ देता है बिल्कुल। तो अब भाई फाइनली इसके अंदर एक न्यू कंप्रेसर डलेगा एसी का, जो कि भाई हमको लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है भाई जो इसके अंदर हम कंप्रेसर अब डलवाएंगे तो भाई उसकी हमने इनसे भाई 2 साल की गारंटी ली है, ताकि भाई अगर हम कंप्रेसर भी डलवा ले अगर ये प्रॉब्लम फिर दोबारा से रही तो भाई हमारा उसमें क्या ही फायदा। तो भाई अभी हम इसमें कंप्रेसर डलवाएंगे। कंप्रेसर अभी भाई लड़का लेने गया हुआ है। अभी कंप्रेसर आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कंप्रेसर कैसा होता है। तो अभी भाई हमने इसकी कंप्रेसर की गैस निकाल दी और इसकी अभी पूरी की पूरी फिटिंग खुल रही है। फिटिंग खुलने के बाद इसका कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। कंप्रेसर बाहर निकलने के बाद इसका दूसरा कंप्रेसर आएगा उससे मैच करता हुआ। बाकी भाई हमने ये एसी का कंडेंसर भी खोल लिया है, पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया, क्योंकि भाई जब कार के एसी का कंप्रेसर खराब होता है तो भाई वो गंदगी जनरेट करना शुरू कर देता है। और भाई जब वो गंदगी जनरेट करता है तो एसी की पाइपलाइंस में, कंडेंसर वगैरह में सब में गंदगी आ जाती है, जिससे भाई एसी बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो जब कंप्रेसर न्यू डलेगा तो भाई इसकी पाइपलाइन भी केमिकल से साफ होगी और भाई ये कंडेंसर भी सारा का सारा केमिकल से साफ होगा। उसके बाद इसकी दोबारा से फिटिंग होगी और ये है भाई इसकी एसी की पाइपलाइन, जो कि भाई अभी बाहर निकल रही है। और इसके बाहर निकलने के बाद इसका कंप्रेसर बाहर आएगा। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं सबसे पहले। तो ये है भाई इस कार का कंप्रेसर, जो कि हमने अभी कार में से खोलकर बाहर निकाल लिया है। और अगर आप भाई इतने से कंप्रेसर के रेट सुनोगे तो भाई आप हैरान हो जाओगे कि ये इतनी सी चीज इतनी महंगी कैसे हो सकती है। बाकी ये है भाई इसकी पाइपलाइन एसी की, जो कि हमने अभी अभी खोलकर बाहर निकाली है। ये पूरी की पूरी क्लीन होगी और ये कंडेंसर भी अभी क्लीन होगा। उसके बाद इसमें दूसरा कंप्रेसर लगेगा और फिर इसकी पूरी की पूरी फिटिंग होगी। दूसरी बात भाई ये कंप्रेसर हमने अभी नया पता करा, नया तो भाई ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, 20,000 रुपए इसकी नई कॉस्ट बताई है। तो इसी वजह से हमने मंगवा लिया है भाई ये सेकंड हैंड एसी का कंप्रेसर, जो कि है भाई होंडा सिटी कार का। अब सवाल ये आता है भाई ये होंडा सिटी का i10 ग्रैंड में फिट हो जाएगा या नहीं और काम भी सही से करेगा या नहीं। तो ये प्रॉपर भाई अपनी कार में फिट हो जाएगा और ओरिजिनल वाले से भी जबरदस्त परफॉर्मेंस है इसका, क्योंकि भाई ये बड़ा कंप्रेसर है। और होंडा सिटी के एसी का तो भाई आपको पता ही है बिल्कुल चिल्ड होता है। सेकंड हैंड डलवाने का पर्पस ये है भाई जिससे हम डलवा रहे हैं उसने इस कंप्रेसर की 2 साल की गारंटी लिया है। जो भी अगर इसमें 2 साल में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो भाई वो इसकी जिम्मेदारी होगी जो एसी डाल रहा है। और अगर हम कंप्रेसर न्यू डलवा रहे थे तो भाई उसकी कुछ भी गारंटी नहीं आ रही थी, 15 मिनट की भी उसकी गारंटी नहीं थी। और मैंने ऐसे कई सारे एसी वालों से पूछा, हर किसी ने मना करा कि भाई हम डाल देंगे, लेकिन भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा। और भाई अगर हम न्यू डलवा लेते या फिर अगर रिस्क पर डलवाते और भाई उसमें थोड़े बहुत दिन में फिर वही प्रॉब्लम आ जाती, जैसे कि इसमें भाई 2 साल से ये प्रॉब्लम चली रही है, तो भाई फिर हमारे डलवाने का भी कोई फायदा ना होता। तो इस वजह से हमने ये सेकंड हैंड डलवाने का ही सही सोचा कि सेकंड हैंड डलवा लेते हैं। और भाई जब 2 साल की गारंटी ले रहा है तो भाई फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई 2 साल के अंदर अंदर तो भाई ये सब का सब इसकी जिम्मेदारी होगी। तो इस वजह से भाई हम सेकंड हैंड डलवा रहे हैं। और भाई इस सेकंड हैंड का प्राइस पड़ा है हमको लगभग, टोटल जो खर्चा आ रहा है एसी में वो लगभग 10,000 रुपए का आ रहा है, 10 से 11,000 रुपए का। तो अभी भाई पुराना कंप्रेसर तो भाई खोल दिया था और इसकी सारी फिटिंग वगैरह खोल दी थी। अब इसमें न्यू कंप्रेसर फिट होगा और भाई रेडिएटर वगैरह और भाई सारी इसकी पाइपलाइन वगैरह
अच्छे से क्लीन होकर वापस से फिटिंग होगी, इसकी गैस वगैरह डलेगी, जो भी होगा दिखाते हैं भाई आपको। तो चलिए फिट करवाते हैं भाई अभी सबसे पहले। सो फाइनली भाई काम हो गया है कंप्लीट। एसी का कंप्रेशर भी लगा दिया और भाई सारी की सारी फिटिंग भी इसकी वापस से कर दी। टाइम ज्यादा इसलिए लगा भाई क्योंकि भाई सबसे पहला काम होता है इसकी अच्छे से फिटिंग करना। जितनी अच्छे से फिटिंग होगी उतना ही एसी प्रॉपर वर्क करेगा। और दूसरा काम होता है एसी फिट करने के बाद इसकी लीकेज चेक करना कि एसी की गैस कहीं से लीकेज तो नहीं है। अगर आप एसी फिट कर दो और गैस लीकेज हो तो भाई उसका कोई भी फायदा नहीं होता, एसी 1-2 दिन में ही वापस से बंद हो जाता है। तो अभी भाई ये मीटर लगाकर डाल रहे हैं हम इस कंप्रेशर में एसी की गैस, और जैसे ही गैस डलेगी हमारा एसी का काम फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए भाई फटाफट से गैस डलवाते हैं। फाइनली भाई अब काम हो गया है एसी का कंप्लीट। और भाई रात के लगभग 2 बज गए थे इसको लगाने में। 5 बजे स्टार्ट करा था इसे लगाना और भाई लगभग 2 ही बज गए थे, लगभग 8-10 घंटे। क्योंकि भाई इसके अंदर पूरी की पूरी फिटिंग दूसरी बनानी पड़ती है अगर हम किसी और कार का कंप्रेशर लगा रहे हैं। हर किसी की अलग फिटिंग होती है, लेकिन भाई अब तो खैर अच्छी कूलिंग कर रहा है ये एसी। बाकी तो भाई आगे चलकर पता चलेगा, जब ये गर्मी के अंदर चलेगी और तब इसके अंदर घमस होगी तब पता चलेगा असली के हाँ ये सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। बाकी भाई इसके मैंने आपको प्राइस बता ही दिए थे। अगर आपको भी अपनी कार का कंप्रेशर चेंज करवाना हो या फिर आपको किसी और कार के लिए चाहिए हो कंप्रेशर सेकंड हैंड, तो भाई हमारे पास अवेलेबल है, आप मेरे को DM कर सकते हैं। बाकी भाई ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।